ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं ना रिकॉर्डिंग अभी कि बच्चे को यहीं से समझ में आ जाए। तो हाइड्रोलिसिस पॉलीवैलेंट आयंस की बात कर रहे हैं, पॉलीवैलेंट आयंस की। तो जो पॉलीवैलेंट आयंस होते हैं उनके केस में जैसे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बन रहा था, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सा अच्छा होगा और कौन सा बेकार होगा, एसिड और बेस। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नॉट? तो अब जो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे बता रहे हैं कि कार्बोनेट आयन एक बेहतर बेस है और बाइकार्बोनेट एक खराब बेस है। अब किसी को दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? गाइस, कैन वी नाउ प्रोसीड? ओके फाइन। तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि इसमें मेन हीरो कार्बोनेट आयन है और बाइकार्बोनेट साइड हीरो होगा। अभी ठीक है या अभी भी डाउट है? इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझो कि एक्चुअली में ये हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है। तो इसको अपन लिखेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे KH1 और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे KH2, क्योंकि ये दो दो बार हाइड्रोलाइज हो रहा है, राइट? अब चूंकि KH1 ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये बेहतर बेस है, तो यहाँ पे KH1 ही pH डिसाइड करेगा, राइट? इज दैट क्लियर गाइज? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो अब KH1 कैसे निकालोगे बताओ? हाउ विल यू कैलकुलेट KH1? एवरीबॉडी, KH1 निकालें कैसे? KH1 आ जाएगा KW अपॉन KA1। अब ये K1 क्यों आया? क्योंकि ये KB2 है। सी ये KB, ये बेसिकली समझने की कोशिश करना, ये KB1 है, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है बात? या फिर से KA2 आएगा, KA2। यहाँ पे KA2 आएगा। यहाँ ठीक तो लिखा था, यहाँ सही था। हाँ, यहाँ सही था, यहाँ K1 ही आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइज? यहाँ KA2 कैसे आया, समझ में आया सबको? एवरीबॉडी क्लियर है? और यहाँ KA1 आएगा। गाइज प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? नहीं समझे? ठीक है, H2CO3 को डिसोसिएट कराते हैं, ठीक है? H प्लस और HCO3 माइनस बनाएगा। ये हो गया KA1। HCO3 माइनस फर्दर डिसोसिएट होकर H प्लस और CO3 2 माइनस बनाएगा। ये हो गया KA2। अब इनके रिएक्शंस वापस लिखना चालू कर देते हैं। CO3 2 माइनस वाटर के साथ वापस रिएक्ट करके HCO3 माइनस और OH माइनस बनाएगा, ठीक है गाइस? और HCO3 माइनस यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 और OH माइनस बनाएगा। तो अब जरा समझाओ कि किस केस में, ठीक है, किस केस में हम क्या लिखने वाले हैं? ये है, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए KA2 इंटू, देखो क्योंकि KA2 है और ये हो जाएगा KB1 इज इक्वल टू KW। ये समझ में आया? ये KA2 इंटू KB1 ना। तो अब KA2 इंटू KB1 को अब हम KH1 बोल रहे हैं क्योंकि ये पहली बार हाइड्रोलाइज होगा, तो ये KW आएगा। तो अब ये जो KH1 है जिसको अपन KB1 बोल रहे हैं, ये आ रहा है क्या? KW अपॉन KA1। हाँ सॉरी, KA1 बोल रहा है, KA2। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे हमने KH1 को KW अपॉन KA2 कैसे लिख दिया? KA राइट वाला है या लेफ्ट वाला?
के राइट वाला लेफ्ट वाला मतलब क्या पूछना चाह रहे हो भावेश? कौन सी बात करी यहाँ पे? यहाँ पे अपन लिख रहे हैं KH1 इज इक्वल टू KB1 इज KW अपॉन KA2। इसमें कंफ्यूजन है क्या? KA के राइट में डिफाइंड है KA2 इंटू KB1 KW कैसे? अरे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा? H2O dissociates into H plus and OH minus. So when two reactions are added, their equilibrium constants get multiplied. अभी क्लियर है प्रथमेश? ये अभी भी क्लियर नहीं है? तो वैसा है। और बताओ किसी को कोई डाउट है या क्लियर हो गया है सब? क्लियर हो गया? Ka1 क्या है? Ka1 is the first dissociation constant of acid. अरे इतना हो गया क्या? दिमाग में पूरा कंफ्यूजन हो गया, जिलेबी बन गया। Ka1 Ka2 भी चमक नहीं रहा है। वो लेफ्ट वाली रिएक्शन के लिए ये तो Ka2 हुआ ना। कुछ लोगों को तो लगता है गाना गा रहे हैं जलेबी बाई वाला, सब जलेबी बन रहा है। ऐसा है क्या? Ka1 और Ka2 में क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? और किसी कोई समस्या है भी? KH1 हमने डिफाइन किया है KW अपॉन KA2। माय डियर, एनी अदर प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम। तो अब जरा सोचो ना कि इसमें OH माइनस क्या आएगा। इसमें OH माइनस आएगा रूट अंडर KB1 इंटू सी, यानी कि KH1 इंटू सी। तो ये कुछ अलग थोड़ी है, ये तो वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसे तुम एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस निकालते थे। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन में तुम्हारे पास सोडियम एसीटेट होता, ठीक है, सोडियम एसीटेट के केस में pKa एसिटिक एसिड का गिवन होता और कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता, तो तुम pH कैसे निकालते? तुम निकालते 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, क्योंकि इस रिएक्शन के एसोसिएटेड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है गाइस, वो क्या है? वो ये है। तो यहाँ पे अपन Kb लिख सकते हैं KW अपॉन सॉरी KH लिख सकते हैं क्या? KW अपॉन Ka। ठीक है, या डाउट है? Everybody, is that clear? ओके, अब जरा इन चीजों के बाद कुछ चीजें समझते हैं। जैसे ये तो अपन बात कर ली है, इसके आगे की चीज क्या है? अब यहाँ पे कार्बोनेट आयन जब हाइड्रोलाइज कर रहा है तो प्राइमरी रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो तो ये है ना? तो प्राइमरी रिएक्शन चूंकि अपने पास ये है, तो KW अपॉन KA2 आ गया, तो यहाँ KA की जगह KA2 आया, तो पीएच क्या आएगा इस बार? 7 प्लस हाफ pKa 2 प्लस log C। इज दैट क्लियर? Ka की जगह पे pKa2, जैसे pK लिखते थे पहले सिर्फ, अब यहाँ pKa2 लिखेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये समझ में आया बेसिकली करना क्या था, इसमें क्या अलग था, क्या ट्रिक था? आपको जब 1 मोलर Na2CO3 का पीएच निकालने के लिए बोला गया है, तो एक पॉलीवेलेंट आयन का केस है जहां पे प्राइमरी जो है Ka1 नहीं Ka2 इन्वॉल्व हो। अभी भी किसी को डाउट है?
लिख लिया तुमने? अच्छा, ये सारी चीजें एडवांस लेवल पे जा रही हैं, ठीक है ना, मेंस के में नहीं आती। तो इसी तरह से आपको यदि कोई पूछ दे कि कैलकुलेट, लिखना है क्या? ठीक है, राइट होंगे। हम यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। इज दैट क्लियर श्रेयस? कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में 1 दिया है तो 1 ले लेना, मैंने क्वेश्चन में 1 दिया था। ओके, आगे बढ़े। तो इसमें हाँ डिफरेंस कोई नहीं हुआ है, बस के चेंज हो रहा है, ठीक है श्रेयस। के कौन सा लेना ये आपको देखना है, दैट इज द प्राइमरी थिंग टू बी एड्रेस्ड। फाइन, ओके। अभी जरा समझते हैं इस चीज को कि क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 मोलर Na3PO4। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, pK1 4 दिया है, किसके लिए दिया है ये डेटा? H3PO4 के लिए, ठीक है। pK2 8 दिया है और pK3 12 दिया है। द डेटा इज गिवन, द डेटा इज फॉर H3PO4, ठीक है। समझ में आया सबको? तो इस बार देखो क्या होगा, PO3 माइनस 3 बार हाइड्रोलाइज करेगा, राइट गाइज? ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस बार मेन हीरो कौन होगा? यही होगा ना मेन हीरो। 3 बेस मान के चलना पड़ेगा कि अपने पास तो 3 बेस है इस बार। तो इस बार मेन हीरो कौन होगा गाइज? इस बार ये मेन हीरो होगा और बाकी सारे साइड हीरो। अब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW/Ka3, इसके लिए KW/Ka2 और इसके लिए KW/Ka1। अब KW/Ka3 कितना आ रहा है? ये आ रहा है देखो 10⁻²। ये कितना आ रहा है? 10⁻6। और ये कितना आ रहा है? 10⁻10। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ तो उसमें फेज छोड़ो ना, वो तो एम्फीब्रोटिक की डिस्कशन करेंगे ना हमने। यार इतना टेंशन ले रहे हो, एम्फीब्रोटिक के लिए बात कर रहे हैं अभी, ये थोड़ा प्रैक्टिस करा देना है ताकि हमें इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब कोई टेंशन है क्या उसके लिए? पेज छोड़ दिया, अब पेज पे लिख नहीं रहे हो तो पेज बुरा मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो अभी ये समझ में आया कि हमने इसको इग्नोर क्यों किया है गाइस? आर वी क्लियर व्हाई आर वी इग्नोरिंग? तो अब इसका फॉर्मूला पीएच का क्या बनेगा बताओ? अब इसका पीएच का फॉर्मूला बनेगा 7 + 1/2 pKa3 + log C। फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके देखो आयुष, क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी में तुमने Na3PO4 डाल दिया तो Na+ तो कुछ नहीं करेगा, चिल मार के बैठ जाएगा। अब फॉस्फेट आयन जो भी करे पीएच उसके वजह से डिसाइड होगा। ये तो क्लियर है ना? तो जिस तरह से H3PO4 को पानी में डालने के बाद अपन ये घोषित कर देते थे, राइट,
कि एक्चुअली अपने पास तीन तरह के एसिड्स हैं, राइट। पीओ मतलब H3PO4 को हम पानी में डालते थे तो हम ऐसा बोलते थे कि तीन तरह के एसिड्स हैं अपने पास, एक तो H3PO4 है, एक H2PO4 माइनस है और एक HPO4 2 माइनस है। तो लाइकवाइज जब हम PO4 3 माइनस पानी में डाल रहे हैं तो अपने पास तीन बेस भी तो होंगे और उसमें PO4 3 माइनस सबसे तगड़ा बेस होगा। इसका रीजन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है आयुष? ओके तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि PO4 3 माइनस क्योंकि सबसे तगड़ा बेस है तो ऑब्वियसली इसका जो पहला डिसोसिएशन होगा वही मेन हीरो होगा और बाकी सारे साइड हीरो होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे जो इसका KH वाला एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें Ka3 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी Ka3 आ जाएगा। इतना ही तो कहानी है। KH वाले एक्सप्रेशन में Ka3 आ रहा है तो पीएच के एक्सप्रेशन में भी Ka3 pK3 आ जाएगा। वो उसी तरह से आएगा जैसे हमने सोडियम एसिटेट के केस में डिराइव किया था। आर वी गाइस क्लियर और नॉट? या कोई समस्या है? अब पीएच कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। 13 कहाँ आएगा? ये तो 12 आ रहा है ना एवरीबॉडी। 12 आ रहा है 13 आ रहा है, पीएच तो 12 आएगा। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा pK3 दिया आपको 12, हाँ तो ठीक है ठीक है, फिर 13 आएगा। 7 + 6 13 आ जाएगा। ठीक है ठीक है गाइस आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ में आया ना गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है या नहीं होता है उससे हमको क्या मतलब, जो डेटा दिया था उसके बेसिस पे हमारा ये आंसर आया है। श्रेय भैया और दो तीन टेंशन लेता है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब सपोज मुर्गी पाल रहे हैं तो अपनी मुर्गी के साथ बगल वाली मुर्गी का भी टेंशन लेते हैं कि वो उसका भी कुत्ता खा जाएगा यदि मुर्गी तो। अरे अपना ही टेंशन लो यार, इतना मत सोचो। अभी तो वैल्यूज दी हुई है ना, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। एक्चुअली में ये वैल्यू होती है किसको पता। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए नहीं बढ़े बताओ। ओके राइट डाउन देन। अब थोड़े ट्रिकी सवाल देना चालू करूं क्या इसके ऊपर, या फिर दिमाग में जलेबी बन जाएगा छोड़ दूं? मतलब जलेबी टाइप क्वेश्चन, जलेबी टाइप क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रिकी। रिटर्न चलो अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा ट्रिकी, इसके बारे में सोचना और यदि नहीं हो तो ज्यादा टेंशन मत लेना। इसका आंसर 12 आ रहा है क्या? अरे भैया किसका? इसका आंसर 13 आ रहा है ना। 7 + 1/2 pk 12 + log 1। ठीक है तो 7 + 6 आ जाएगा 13 आएगा। ठीक है log 1 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन 1 दिया है आयुष। 10⁻², कंसंट्रेशन 1 दिया है ना भैया। अब लिख सकते हैं क्वेश्चन? नहीं एक बच्चे का डाउट था, अब क्वेश्चन लिख लें। देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन है किसका? Na3PO4 का। ठीक है pKa1 दे रखा है H3PO4 का 4, pKa2 दे रखा है H3PO4 का 6 और pKa3 दे रखा है H3PO4 का 10। तो अब इसमें क्या किया जाए, एक सॉल्यूशन इज टेकन एंड 1 मोल NaOH इज एडेड। इसमें 1 मोल NaOH डाल दिया गया। तो अब कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। अब देखो ये हो गया ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसके लिए दिमाग के क्या बोलते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जो भी दौड़ाओ। अब थोड़ा सोचो कि कैसे करोगे। एक्चुअली मैं गधे बोलने वाला था। सेवन थोड़ी आया यार, इतना जल्दी आंसर कर दिया तुमने पावेश। थोड़ा तो सोचो। पीके दिया है ना, PK1 PK2 PK3 तीनों दिया है। 4 6 और 10, 4 6 और 10। देखो ये कंफ्यूजन है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। PK1 दे रखा है H3PO4 का 4, PK2 6, PK3 10। आंसर आया? एवरीबॉडी आंसर आया नहीं आया? ओके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन है Na3PO4 का, उसके अंदर डाल दिया गया H3 NaOH। तो NaOH डालने के बाद H3PO4 जो सोल्यूशन में बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये निकालना है। दिस इज अ क्वेश्चन। थर्टीन? अरे ऐसे डिजिट्स में आएंगे आंसर। 13 कैसे सोच सकते हो यार कि आंसर आ जाएगा? एवरीबॉडी आंसर आया किसी का? H3PO4 बनेगा तो NaOH के साथ रिएक्ट करें और तब तक खत्म हो जाएगा ना। इसलिए तो बोला ट्रिकी क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ। अब ट्रिकी बोला तो इजी थोड़ी दूंगा।
चलो मदद कर देते हैं। एक्चुअली जरा सोचते हैं इस क्वेश्चन में, शुड आई हेल्प यू और वुड यू लाइक टू ट्राई? ट्राई करना है। चलो तो देखो आगे, अच्छा ट्राई करो फिर। डन एवरीवन? अच्छा और ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? आदित्य यू आर गेटिंग क्लोज, बट थोड़ा सा और सोचो, तुम्हारा आंसर, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आंसर सही अभी भी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोलते हो? मैं समझा देता हूँ। Guys, would you like to try or should I help you with this? Everyone, what do you suggest? Should I help you with this? Okay. तो देखो ये चीज अपने को समझनी है, क्या समझनी है कि अपने पास Na3PO4 है। अच्छा Na3PO4 क्या करने वाला है पानी में जाकर? ये कुछ खास करेगा क्या? PO4 3- रिलीज कर देगा, और Na+ का कोई रोल नहीं है पानी में, राइट? इज दैट क्लियर गाइज? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब PO4 3- 3 रिएक्शंस देगा, और वो रिएक्शन ये है। अब जरा सोचो, पहले तो रिएक्शंस इसके लिख लेते हैं अपन। अब तुमने क्या कर दिया इसमें, तुमने डाल दिया NaOH, तुमने इसमें डाल दिया NaOH। अब जरा बताओ क्या होगा? ये खुद बेसिक है, तुमने बेस डाल दिया, तो अब तो मेन हीरो ये रहेगा ना, और ये सारे साइड हीरो बन जाएंगे। एक्चुअली में ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, सबके सब बेस हैं गाइस, जरा ध्यान दीजिए, सारे के सारे बेस हैं, 4 बेस हो गए पानी में। ये समझ में आ रहा है? एक्चुअली में तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 4 बेस हैं, एसिड तो है ही नहीं, तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें किसी को दिक्कत है? ये चमक रहा है कि 4 बेस दिए हुए पानी में तुम्हें? तो NaOH मेन हीरो है और बाकी सब साइड हीरो है, सबकी हीरोगिरी नहीं चलेगी। तो NaOH कितना आएगा? 1 आएगा। OH- यहाँ से, तो हर जगह OH- तो 1 ही हुआ ना, और ये 1 है। तो अब तुम्हें H3PO4 निकालना है। याद है किस तरह से निकालना है? हम लोग कैसे निकालते थे? H3PO4 से PO4 3- निकालते थे, राइट? एवरीडी, H3PO4 से PO4 3- निकालते थे। अब तुम्हें PO4 3- से H3PO4 निकालना है। कहानी बदल गई, वो याद है ना, एकदम से जज्बात बदल दिए, वैसा उल्टा कर दिया सब कुछ। तो अब कैसे निकालेंगे? अब कर लोगे या बताऊं? अब देखो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW/K
क्या आएगा बताओ, Ka3 आएगा, इसका आएगा Kw अपॉन Ka2 और इसका आएगा Kw अपॉन Ka1। तो ये लिख लिया, थोड़ा आगे बढ़ जाए, ये लिख लिया है क्या? मैं करके दिखा दूंगा, टेंशन मतलब, लिख लो इसको पहले। ये लिख लिया नहीं गाइस? रिटन और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये लिखा है या नहीं लिखा आपने? ओके, तो अब यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो भी चलेगा क्या? मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं तीनों रिएक्शंस को ऐड करके, तो क्या दिक्कत है? चलेगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kw क्यूब अपॉन Ka1 Ka2 Ka3। ये आ जाएगा H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो हमें निकालना है, इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1 है, अपॉन PO4 3 जो कि 1 है। तो H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या आएगा पता है? इट विल बी Kw क्यूब अपॉन Ka1 Ka2 Ka3 which is 10 की पावर माइनस 42 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 10। ये कितना रहेगा इस? दिस इज 10 की पावर माइनस 20 यानी 10 की पावर माइनस 22। अभी समझ में आया कैसे किया? तो अब जरा देखो 10 की पावर माइनस 22 यानी H3PO4 और 1 कैसे आया? अरे PO4 3 माइनस लिया है भैया। इनिशियली देखो H3PO4 ने, ये तो 1 ही था ना, साइड हीरो है, इसकी हीरोगिरी तो चलेगी नहीं। अरे इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई ना, तीन, देखो ऊपर वाले तीन रिएक्शंस हमने ऐड किए थे श्रेयस। ये समझने की कोशिश करो, ये तीन रिएक्शंस हमने ऐड कर दिए, तो तीन रिएक्शंस को ऐड करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिला है, ये वाले, ये तीन। ये समझ में आया श्रेयस? इज दैट क्लियर? तो अब ये तो साइड हीरो है ना। अरे अरे भैया NaOH मेन हीरो है, तो हीरोगिरी तो हर जगह इसी की चलेगी, तो OH माइनस हर जगह 1 ही होगा ना। दिस इज ड्यू टू कॉमन इफेक्ट। तो ये Kw क्यूब अपॉन Ka1 Ka2 Ka3 आएगा, जो कि H3PO4 का क्वेश्चन का स्लाइड दिखाऊं। ये देखो क्वेश्चन, डन। तो गाइस एक बात समझ में आई या नहीं आई आपको? एवरीवन, इज इट क्लियर एंड हाउ आर वी डूइंग दिस? इसमें किसी को डाउट है? ओके, रिटर्न एवरीवन, सबने लिख लिया? तो देखो आयनिक में क्वेश्चंस बड़े खतरनाक बनते हैं, एडवांस लेवल पे भी बनाना चाहें तो उसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको, तो उसके वजह से थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर बन जाता है। क्योंकि देखो मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें कोई खास, मतलब यदि तुम देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा थे, बट यहाँ ट्रिकी क्वेश्चंस बड़े अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं।
तो ये इसी वजह से डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें काफी घुमाया जा सकता है, पूरा जलेबी बना देंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा कि इसको इतना घुमा के बनाया कैसे, क्योंकि तुमने तो तलते वक्त देखा नहीं होगा। तो ये दिक्कत है, तो थोड़ा सोचना होगा, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है। तो खैर उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। हमें ये लिख लिया सबने? ऑलरेडी रिटन? ओके। तो अब वापस आ जाए क्या? अब वापस आ जाए उसी पेज पे जो तुमने छोड़ रखा था। और क्वेश्चन करोगे? एवरीबॉडी इसी तरह के और क्वेश्चंस करोगे क्या? चलो ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, हाँ थोड़े अलग दे देता हूँ, नहीं एक करा देता हूँ, पीएच ऑफ solution obtained by mixing 1 molar 1 liter HCl। एक काम करता हूँ, इसको 2 लीटर HCl कर देता हूँ, ठीक है, 2 लीटर HCl एंड 1 मोलर 2 लीटर NH4, या फिर चलो यही देता हूँ पहले NH4Cl। बट ये तो आसान रहेगा यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको, रुक जाओ, ये आसान हो जाएगा। बेसिकली तुमने मिलाया क्या है इसमें? 1 मोलर 2 लीटर NaOH प्लस 2 लीटर 1 मोलर H2CO3। इसका पीएच निकालना है। pKa1 H2CO3 का दे रखा है आपको 6 और pKa2 दे रखा है लेट से 8। एवरीडी आंसर आया? अच्छा जरा सोचो यहाँ होगा क्या। NaOH रिएक्ट करेगा H2CO3 के साथ और आपको मिलेगा Na2CO3 ऑब्वियसली प्लस 2H2O, है ना। तो ये आपके पास 2 मोल है, ये भी आपके पास 2 मोल है। अब क्वेश्चन क्या कुछ अलग बन गया? अरे यार क्वेश्चन अलग बन गया है, थोड़ा चेंज कर दूं क्या? यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? एवरीडी एवरीडी यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है, क्वेश्चन अलग बन जाएगा। अब कीजिए एवरीडी, अब कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन चेंज कर दिया, नहीं दूसरे केस में चला जाता। इसको सॉल्व कीजिए अब। NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, अंडरस्टूड। NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है उस केस में। कैसे? उस केस में नहीं, इस केस की बात कर रहा हूँ। उस केस में तो H2CO3 लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा था।
मतलब एक्सेस रिएजेंट हो रहा था तो H2CO3 बच जाता, राइट। वहां NaOH लिमिटिंग रिएजेंट था तो H2CO3 उस केस में बच जाता तो वो अलग केस बन जाता, इसलिए मैंने चेंज कर दिया उसको। वो बफर बनता, बफर। बफर हमने अभी तो पढ़ा नहीं है। बफर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसलिए मैंने चेंज किया है। अच्छा अभी तो कर सकते हो ना सब लोग, एवरीबॉडी अभी तो कर सकते हो। 1 मोल Na2CO3 बनेगा और पानी कितना हो गया 3 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन 1/3 हो गया ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रही बात? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे? pH इज 7 + 1/2, pKa कौन सा बताओ? pKa 2 ना, प्लस log C। हाँ ऊपर वाले मेथड से नहीं कर सकते, क्यों? डिसोसिएट करके। कौन सा मेथड का बोलना चाह रहे हो यार? तुम लोग को अभी भी नहीं चमका है, इसका मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वापस। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। अच्छा देखो, ये समझने की कोशिश करो कि Na2CO3 बना, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1/3 है और कुछ नहीं है पानी में। इतना समझ में आ रहा है सबको? इसमें कितने लोगों को दिक्कत है, ये भी नहीं चमक रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये भी नहीं चमक रहा है कि क्या होगा? अच्छा जरा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास एक एसिड है और बेस है, तो क्या होगा बताओ, जरा समझने की कोशिश करो। सिर्फ एसिड है और बेस है, तो क्या करेंगे एसिड बेस? एवरीबॉडी एसिड और बेस दे रखे हैं तो रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे हीरो और हीरोइन है तो मूवी बनेगी ना, लव स्टोरी बन जाएगी, ऐसा मानो। ठीक है, और एसिड है तो क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है तो मेन हीरो साइड हीरो है तो क्या होगा? अरे यार बताओ, एक एसिड है स्ट्रॉन्ग और वीक है तो क्या होगा उस केस में? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे मूवी में कुछ समझो यार, तुम भी कुछ बताओ। एक हीरो और हीरोइन है तो तुम क्या सोचते हो मूवी में क्या होने वाला है? लव स्टोरी बनेगी, राइट। तो यहाँ पे भी जब एसिड और बेस जो है, क्लाइमैक्स, हाँ एसिड और बेस है तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा ना, रिएक्ट करा दो, जहां एसिड देखो और बेस देखो रिएक्ट कराओ। ठीक है, अब मेन हीरो और साइड हीरो रहे तो क्या करोगे? एवरीबॉडी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है तो क्या करोगे? कॉमन आयन इफेक्ट करवाओगे, राइट। इज दैट क्लियर? उसी तरह से मेन क्वेश्चन, मतलब एक वीक एसिड किस जैसे, जैसे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां क्या कराओगे? एवरीबॉडी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कॉमन आयन इफेक्ट करोगे। तो ये तो तुमको समझ में आना चाहिए यार, इतना तो दिमाग लगाओ कि मंच पे यदि मूवी में हीरो और हीरोइन है तो क्या होगा, हीरो और हीरो है तो क्या होगा, हीरोइन और हीरोइन है तो क्या होगा, दो साइड हीरो है तो साइमल्टेनियसली दोनों की हीरोगिरी चलेगी। तो ये सारे मेथड तो आपको चमकने चाहिए ना कि क्या होने वाला है। तो आर वी गाइस क्लियर ऑन दीज थिंग्स कि कैरेक्टर्स को देख करके क्या हो रहा है ये तो आप पता कर ही सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? तो अभी क्वेश्चन में आपको एक एसिड और एक बेस दिया है, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं क्या हो सकता है यहाँ पे? एसिड और बेस पानी में रिएक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो ये तो यार चमकना चाहिए कि जब एक क्वेश्चन में तुम्हें एसिड और बेस दिया हुआ है तो सॉल्ट वाटर बनाना है अपने को। इसमें किसी को दुविधा है? ये तो क्लियर है ना। मान लो बोला जाता है कि इस फिल्म में ये हीरो है और ये हीरोइन है तो ऑब्वियसली उनके बीच कुछ होने वाला है, लव स्टोरी बनने वाली है, राइट। तो अब तुम्हें इसी तरह से NaOH और H2CO3 दिया है तो तुमको ये चमकना चाहिए कि क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए ना। तो अब तो क्लियर है, रिएक्ट करवा दिया हमने, एसिड और बेस जगह रिएक्ट करवा दिया। इज दैट क्लियर? अरे यार ठीक है, अब Na2CO3 बनेगा, इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं है ना। Na2CO3 बन गया, इसमें तो कोई चमकने लायक ना चमकने लायक बात नहीं है। अब Na2CO3 के एक मोल से एक बने, वॉल्यूम 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनेट आयन का 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। इसमें दुविधा है, इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई समस्या? क्लियर है या अभी भी डाउट है?
जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है थोड़ी सी, रुक जाओ एक सेकंड, लेट मी जस्ट रीशेयर। थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्क्रीन शेयरिंग का। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कॉमन आने इफेक्ट तो था ही। तो अभी देखो क्या करना है अपने को। अभी तुम्हारे पास कार्बोनेट आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1/3 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरीबॉडी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन 1/3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कार्बोनेट आयन क्या करने वाला है पानी में जा करके? अब देखो कई बार स्टोरी काफी आसान होती है और कई बार स्टोरी होती है चैलेंजिंग। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, रुक जाओ। ओके ठीक है, तो आई थिंक इसमें किसी को अब डाउट तो नहीं है ना? ओके फाइन, तो अब जरा समझो कि क्या होने वाला है। अब तो तुम डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगा ही सकते हो ना। कुछ लोगों को अभी भी नहीं डाउट है, अभी भी डाउट है कि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, मतलब इसमें Ka2 क्यों यूज कर रहे हैं। इसकी बात तो अपन कर ही चुके थे ना। देखो ये Ka2 ही है इंटू Kb1 Kw है, तो यहाँ तो Ka2 ही आएगा ना। गाइज इज दैट क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर या अभी भी कंफ्यूजन है? कई बार मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, राइट? तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस और कीजिए, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे। अभी तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एमटी में नहीं आएंगे, आई अंडरस्टूड दैट, इसलिए अभी दिया नहीं है, उसको नहीं आएगा उसमें ऐसा क्वेश्चन। बट देखो बेसिकली क्या होता है, कई बार चीजें बहुत बार अप्लाई होती है। एडवांस में क्या होता है कि एक तरह के कॉन्सेप्ट तरह तरह के बार बार लगते हैं, बार बार लगते हैं, तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। कोई दिक्कत है? होमवर्क में तुम एनऑस्टी में देख लो, उसमें लेवल 2 में काफी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी नहीं देंगे, एनऑस्टी में लेवल 2 में इस तरह के क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लो, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है गाइज, तो अभी जो बताया वो समझ में आया क्या? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लग रही है ना, तो समय लगता है। उसका टेंशन मत लो, धीरे धीरे हो जाएगा सही। अभी जो बताया वो तो समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, तो अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? गाइस कैन वी प्रोसीड नाउ? तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दे, जल्दी छोड़ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाली उसका डेरिवेशन देखेंगे, देन आई लीव यू। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था ना गाइस? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़ते हैं।
तो देखो अभी अपना काम क्या है, अपना जो लास्ट वाला था पीएच निकालना है हमें किसका, NaHS का। तो अब इस पे वापस आ जाते हैं। तो देखो ये एम्फीप्रोटिक है, ठीक है ना, ये एम्फीप्रोटिक है। हाँ ठीक है, एम्फीप्रोटिक है, तो ये Na प्लस, अभी भी लैग है क्या, अभी लैग है। तो जब ये एसिड की तरह काम करेगा, तो एसिड की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा तो HS माइनस H प्लस और H2 माइनस में कन्वर्ट होगा। और जब बेस की तरह काम करेगा तो HS माइनस जो है वो रिएक्ट करेगा H2O के साथ, H2S और OH माइनस बनाएगा। इसके लिए Ka2 हो गया, और इसके लिए Kw अपॉन Ka1 हुआ। ये समझ में आया K1 कैसे आया। एवरीडी यहाँ K1 कैसे आया, समझ में आया, अब तो क्लियर है ना। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से कुछ, और ये आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, ये लिख लीजिए एक बार फिर से। अब तो समझ में आ गया कि K1 कहां से आ रहा है, तो राइट इट डाउन। कल्पेश बोल रहा है फिर से। अच्छा, कौन सी पार्ट तुम्हें नहीं समझ में आई कल्पेश, बताओ। कल्पेश, विच पार्ट इज नॉट क्लियर टू यू। ये फिर से लिखना है, नहीं फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया देन इट्स फाइन। समझ में आ गया क्या। अच्छा, इसमें किसी और को डाउट है तो बताओ, इसमें क्या समस्या है, यदि कोई डाउट है तो कुछ बताओ, मतलब क्या दिक्कत है। डाउट नहीं तो इसमें नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे बताओ। नेक्स्ट काम हमें करना क्या है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है, हमें पीएच निकालना है। तो हम HS माइनस इक्वेट करेंगे। देखो सी Ka2 जो है इट इज H प्लस इंटू H2 माइनस अपॉन HS माइनस। तो HS माइनस क्या आएगा गाइस, HS माइनस आएगा H प्लस इंटू H2 माइनस अपॉन Ka2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। उसी तरह से Kw अपॉन Ka1 जो है इट इज H2S इंटू OH माइनस अपॉन HS माइनस। तो यहाँ पे HS माइनस क्या होगा एवरीबॉडी, ये आएगा Ka1 इंटू H2S अपॉन Kw। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। ये तो क्लियर है ना, इक्वेट कर देंगे अब इसको।
एवरीबॉडी यहां तक कोई डाउट है? ये लिख लीजिए फिर। ओके तो अब HS माइनस को अपन को इक्वेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो लेट अस सी दिस कि HS माइनस को इक्वेट कैसे कर सकते हैं। इक्वेटिंग द concentration of HS minus from equation 1 and equation 2, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या आएगा, H प्लस इंटू S2 माइनस अपॉन Ka2, ये Ka1 इंटू H2S, ठीक है, OH माइनस अपॉन Kw। आगे बढ़ सकते हैं गाइस, यहां तक समझ में आया? हमने HS में देखो, इसका डेरिवेशन तो ऑब्वियसली तुमको याद रखना नहीं होता है, डेरिवेशन तो इसलिए बताते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से अपन चल रहे हैं। डेरिवेशन आपको याद तो करना होता है नहीं। तो अब Ka2 आ गया, और ये OH माइनस को क्या लिख सकते हैं, Kw अपॉन H प्लस लिख सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लिख सकते हैं ना। तो अब ये Kw कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ रहा है, H प्लस का स्क्वायर इंटू S2 माइनस अपॉन Ka2 इज इक्वल टू Ka1 इंटू H2S, यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज Ka1 Ka2 इंटू H2S अपॉन S2 माइनस, ठीक है, ये लिख लीजिए। डन एवरीवन? याद क्या रखना है, आई टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट, अभी लिखते जाओ ना। डन एवरीवन? एवरीवन डन? तो अब जरा देखो क्या है, फाइनली अपने पास क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है अपने पास H प्लस इज इक्वल टू Ka1 Ka2 इंटू H2S अपॉन S2 माइनस, Ka1 इंटू Ka2 इंटू H2S अपॉन S2 माइनस, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक लिख लिया ना? अच्छा देखो, इसमें एक अजम्पशन करते हैं, इसमें एक अजम्पशन क्या मानते हैं, अजम्पशन ये मानते हैं कि H2S की जो कॉन्सेंट्रेशन है
और जो H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ये एजम्पशन कैसे आता है, टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आएगा रूट अंडर Ka1 Ka2 और इसका नेगेटिव लॉगरिथम लोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, तो ये आएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ रूट Ka1 Ka2, तो ये आएगा pH इज 1/2 माइनस लॉग Ka1 माइनस लॉग Ka2, यानी pH आएगा आपका pKa1 प्लस pKa2/2, यानी आपका pH आएगा pKa1 प्लस pKa2/2। ये एक बार लिख लीजिए। रिटर्न एवरीवन। तो अभी टेंशन मत लो, आज थोड़ा सा चीजें तुम्हें ज्यादा लग रही होंगी ना, कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड चली गई काफी, ऐसा लग रहा है क्या? पहले इसको लिखो तो सही। ये लिख लिया क्या? सॉरी, रिटर्न एवरीवन। डन, ठीक है। तो बेसिकली इस डेरिवेशन में अपन कर क्या रहे हैं, बेसिकली HS माइनस दोनों तरफ सेम ही होगा, तो HS माइनस को हमने दोनों जगह पे इक्वेट कर दिया है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब ये देखो, बेसिकली ये तो एक अजम्पशन नहीं है, इसका रीजन जो है तुम पूछ रहे हो श्रेयस, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन देखो सिंपल सा ये है कि ये दोनों, बेसिकली तो HS माइनस खुद एक वीक एसिड है, और HS माइनस जब डिसोसिएट करेगा तो बेसिकली दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंपैरेबली होते हैं, और ये यदि तुम देखोगे तो HS माइनस ही सेम कॉन्सेंट्रेशन है दोनों जगह पे अवेलेबल, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन HS माइनस की दोनों तरफ सेम है, तो जितना H2 माइनस बनेगा अप्रोक्सीमेटली H2S भी उतना ही बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी कंपैरेबली आते हैं, एक अजम्पशन मानते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे HS माइनस ही तो रिएक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन साइमल्टेनियस दोनों में सेम है, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कंपैरेबल है, तो एक अजम्पशन मानते हैं। तो ये इग्नोर करते हैं, एक्चुअली में जो एक्सप्रेशन तुम्हें दिया जाएगा उसमें ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, बट वो बहुत छोटा होता है तो इग्नोर कर लेते हैं, तो इग्नोर करते एक अजम्पशन आता है जिसके कारण, ऐसा मान लो ना, अजम्पशन होता है, ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं यहाँ पे भाई, मान लो एक अजम्पशन है, थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होते हैं, वैसे यहाँ भी अजम्पशन है, कहानी खत्म। ठीक है, वो तो है, तो एक अजम्पशन ही ना, मान ले रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है, तो कुछ जगह पे मानते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक बार रिवीजन कर लें आज। तो आज देखो हमने किया क्या है, आज हमने बेसिकली रिवीजन में किया क्या है, रिवीजन में एक तो हमने पॉलीवेलेंट आयंस देखे, पॉलीवेलेंट आयन जैसे कि मान लो तुम्हारे पास PO4 3 माइनस है, तो अब PO4 3 माइनस में क्या है भैया, यहाँ KH1 दिखेगा, यानी KW अपॉन Ka3 दिखेगा, यदि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है तो यहाँ KH1 में क्या दिखेगा, KW अपॉन Ka2 दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ जो pH होगा वो 7 प्लस हाफ pKa3 प्लस log C होगा, इज दैट क्लियर? और यहाँ जो pH होगा इट विल बी 7 प्लस हाफ pKa2 प्लस log C। देखो यही दो चीजें जो मेन हमने पढ़ी थी पॉलीवेलेंट आयंस के केस में, इज दैट क्लियर? और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस काफी किए थे, बट कंसेप्ट इतना ही था, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं था, कंसेप्ट तो इतना ही था ना, बाकी जो चीजें हमने यूज करी वो तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेन हीरो साइड हीरो के बीच में कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ये तो जनरल कंसेप्ट्स हैं, तो काइनेटिक में यूज होंगे ही, बट कंसेप्ट तो हमने यहाँ पर इतना ही सीखा है पॉलीवेलेंट आयंस के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा, ठीक है।
अब एम्फीप्रोटिक के केस में क्या देखा है, एम्फीप्रोटिक के केस में देखो, जैसे मान लो अपने पास NaHS है, तो इसका pH आएगा 1/2 pKa1 प्लस pKa2। इसमें कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो बताओ। होमवर्क अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप लोग एमटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट, सो नो होमवर्क, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। देखो इसमें क्वेश्चंस वाकई डिफिकल्ट बनेंगे, इस मतलब यदि तुम एडवांस लेवल पे जाओगे ना, ये टॉपिक्स एडवांस में ही आता है, आज जितना भी हमने पढ़ा है वो मेंस में नहीं आता, ठीक है। तो ये एडवांस का पोर्शन था आज अपना, तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो ठीक है, टेंशन मत लो, ये वाला जो पीरियड है उसमें प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगता है, सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ये क्वेश्चंस को बार बार देखिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। Okay guys, then we'll meet in the next class. नहीं ये सब एमटी में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके गुड बाय। लैग पियानो नहीं है वो, दैट इज माय फोन कॉल व्हिच इज रिंगिंग। ओके गुड बाय।